एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वह पहाड़ी पर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मैं रोज पार्क में घूमने जाता हूँ। मैंने लोगों को अक्सर बातें करते हुए सुना है, बचपन बहुत अच्छा होता है। बचपन में बहुत मजे आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस समय अपना बचपन जी रहे हैं, हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। वैसे भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते और वही खाना पड़ता है जो घर पर बना है। ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे बाबा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे बाबा अपनी नौकरी से बहुत परेशान हैं। वह जिस आदमी की दुकान पर काम करते हैं वह बहुत खड़ूस है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे कमाने नहीं पड़ते, शायद इसलिए बचपन अच्छा होता है। चलो दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब खेलना शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक दिन की बात है। पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने बॉल को बहुत तेज उड़ाया। हवा से गेंद पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करें? गेंद तो पहाड़ी वाले जंगल में पहुंच गई। चलो पहाड़ी पार कर जंगल में चलते हैं और अपनी गेंद लेकर आते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी के पार का जंगल मायावी है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी बॉल खो चुकी हैं और हमारे पास बॉल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी ताकि कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं। आखिर तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे घर तक पहुंचाने वाला भी कोई चाहिए ना। तीनों दोस्त पहाड़ी पार जंगल में अपनी गेंद को ढूंढने गए। वहाँ उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। यह कौन रो रहा है? मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत आओ, कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा। आवाज इस दिशा से आ रही है, चलो उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तुम बहुत डरपोक हो, चलो वहाँ जाकर देखते हैं कौन रो रहा है। तीनों दोस्त उस दिशा में बढ़ते रहे जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक पेड़ भी रो सकता है। जैसा कि रिंकी की दादी ने कहा था कि यह जंगल मायावी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुनो रे पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत वर्ष बीत गए हैं, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग तो अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, मनुष्य तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छू कर आते हैं, यह तो बस मनुष्यों का प्रेम चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसका रोना इसकी चाल भी हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। रिंकू डर कर भाग गया। क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, लेकिन मैं पेड़ के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। उसने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, तभी अचानक पेड़ ने रिंकी को अपनी ओर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग निकला। मोनू ने गांव पहुंचकर सारी बात रिंकू को बताई। हमें सबसे पहले रिंकी के घर जाना चाहिए और सारी बात उसकी मम्मी को बतानी चाहिए। दोनों दोस्त रिंकी की मम्मी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम सुरक्षित लौट आए। तुम सब कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी बेटी को वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दोनों दोस्त सोचने लगे कि रिंकी को कैसे वापस लाया जाए। हमें फिर से रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस पेड़ में कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो पेड़ हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी रिंकी अचानक गायब कैसे हो सकती है? दोनों दोस्त फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुँचे। हमारी दोस्त रिंकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने मुझे यहाँ लगाया था।
मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। हमें इसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और पेड़ के अंदर घुसकर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू के कान में कुछ कहा। दोनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वह अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ हमारी दोस्त रिंकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता, बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। दोनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना एक मनुष्य का खून पीती है। चुड़ैल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे रोजाना एक मनुष्य नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल तुम्हें डराकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल आग से डरती है। वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुड़ैल ने मेरे अंदर सुरंग बना रखी है। वो उसी सुरंग में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त पेड़ के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस समय खून के तालाब में नहाने गई हुई है। दोनों दोस्त पेड़ के अंदर गए और रिंकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल रिंकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए रिंकी बेहोश हो चुकी थी। हमें तुरंत रिंकी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। रिंकी को हॉस्पिटल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो रिंकी को होश आ गया। अब रिंकी सुरक्षित है। चलो पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। दोनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल आई, उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस डाल दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो गया।